हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जजमेंट एंड डिक्री की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जजमेंट की। जजमेंट जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के अंदर टर्म डिफाइन की गई है। जजमेंट के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसके अंदर फैक्ट्स ऑफ द केस, इशू इन्वॉल्व, जो भी इशू इन्वॉल्व है, और एविडेंस ब्रॉट बाय द पार्टीज क्या एविडेंस लेके आ रही हैं, फाइंडिंग ऑन इश्यूज बेस्ड ऑन एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स। ये सारे के सारे कंटेंट्स होते हैं किसके, जजमेंट के। और एवरी जजमेंट शैल इंक्लूड अ समरी ऑफ प्लीडिंग्स, जो भी प्लीडिंग्स की गई है प्लेंटिफ द्वारा या डिफेंडेंट द्वारा, जो भी प्लीडिंग्स है उसकी समरी होती है। इश्यूज क्या क्या इश्यूज हैं, उसके फाइंडिंग ऑन ईच इशू, एंड रिलीफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने क्या रिलीफ ग्रांट की गई है वो भी जजमेंट के अंदर होती है, वो भी जजमेंट का पार्ट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, जो भी जजमेंट प्रोनाउंस की गई है उसका रीजन स्टेट किया जाता है जजमेंट के अंदर कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है कोर्ट द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी जजमेंट हमारी प्रोनाउंस की जाती है वो जुडिशियल सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो फ्यूचर जो केसेस होते हैं उन केसेस में जो कि पास जजमेंट्स होते हैं उनका रेफरेंस लिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जज मतलब है कि जज ने जो हेयरिंग जो है कंप्लीट कर ली है और उसके बाद जजमेंट क्या कर दी गई है, अनाउंस कर दी गई है इन द ओपन कोर्ट, ईदर एट वंस, एक बार में ही प्रोनाउंस कर दी है, या फिर फ्यूचर डे के लिए रख दी गई है, फ्यूचर डे में प्रोनाउंस की जाएगी आफ्टर प्रोवाइडिंग द ड्यू नोटिस टू द पार्टीज एंड लर्न्ड काउंसिल्स। ठीक है, जजमेंट इफ द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस इमीडिएटली, अगर इमीडिएटली नहीं प्रोनाउंस की गई है, जैसे ही हियरिंग आपकी खत्म हुई तभी प्रोनाउंस नहीं की गई है, तो कितने दिनों में आप प्रोनाउंस करेंगे, कोर्ट कितने दिनों में प्रोनाउंस की जाएगी, विद इन 30 डेज ऑफ द क्लोजिंग कंक्लूजन ऑफ हियरिंग। क्या 30 डेज के बाद भी प्रोनाउंस की जा सकती है? यस, 30 डेज के बाद कब प्रोनाउंस की जाएगी? इफ इन केस ऑफ एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन अगर आपके पास हैं, कोर्ट के पास हैं, तो इन दैट केस जो जजमेंट है वो विद इन 60 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग भी हो सकती है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर जज टू रीड आउट द होल जजमेंट, उसको पूरा जजमेंट रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, केवल फाइनल ऑर्डर भी वो पढ़ सकता है, प्रोनाउंस कर सकता है। और जज शैल पुट द डेट, उसके अंदर जो भी जजमेंट वो डालेगा उसके अंदर वो क्या डालेगा, डेट डालेगा अलोंग विद हिज सिग्नेचर। ठीक है, और अगर मान लो कोई जज जो है जज ने कोई जजमेंट जो है वो लिख दी है लेकिन प्रोनाउंस नहीं करी और वो जज चला गया है, तो इन दैट केस जो आने वाला नया जज होगा वो उस जजमेंट को प्रोनाउंस कर सकता है, दैट इज हिज राइट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉपी ऑफ जजमेंट। जैसे ही जो कि जजमेंट है प्रोनाउंस की जाएगी बाय द कोर्ट, देन आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, आपके पास राइट है कि आप उसकी कॉपीज मांग सकते हैं, इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बाय द पार्टीज अप्लाइंग फॉर सच कॉपीज एज मे बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। अल्ट्रेशन ऑफ जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर, मतलब क्या जजमेंट जो है वो अल्टर हो सकती है अगर एक बार साइन हो गई या उसमें डेट डल गई है? यस, इट कैन बी अल्टर्ड और अमेंडेड इफ देर इज अर्थमेटिकल और क्लैरिकल एरर। अगर कोई अर्थमेटिकल और क्लैरिकल एरर आ रही है तो इन दैट केस आप उसको कोर्ट उसको क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है या अल्टर कर सकता है। और देर इज एरर ड्यू टू एक्सीडेंटल स्लिप्स और ओमिशन, मतलब कोई इसेंशियल एलिमेंट जो है वो अननोटिस्ड रह गया है, तो इन दैट केस भी कोर्ट भी क्या कर सकता है, दोबारा उसको रिव्यू कर सकता है, उसको जजमेंट को दोबारा अमेंड कर सकता है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं डिक्री की। डिक्री जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी। ठीक है, तो डिक्री बेसिकली क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है बाय विच द कोर्ट डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग द मैटर इन डिस्प्यूट, जो भी मैटर है वो जो डिस्प्यूट है पार्टीज के बीच में उसके राइट को डिसाइड करता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है। और डिक्री ऑलवेज फॉलो द जजमेंट, मतलब जजमेंट पहले आएगा
उसके बाद उसको फॉलो कौन करेगा, डिक्री, बेस्ड अपॉन द जजमेंट। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं डिक्री के, सबसे पहले जो है फॉर्मल, जो इसेंशियल है वो है फॉर्मल डिक्लेरेशन, इसे फॉर्मल डिक्लेरेशन या एडजुडिकेशन, और द एडजुडिकेशन शुड बी इन अ सूट। ठीक है, डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, जो भी डिस्प्यूट में है पार्टीज उनके क्या करता है, राइट को डिफाइन करता है। एंड राइट शुड बी अ कंक्लूसिव नेचर, मतलब कंक्लूसिव मतलब एक निश्चित नेचर का राइट होगा, ये नहीं कि आधा राइट दिया हुआ है आधा राइट नहीं दिया हुआ है, तो दैट शुड बी अ कंक्लूसिव। एंड फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, मतलब रिटर्न में आपका डिक्री आएगी। ठीक है, काइंड ऑफ डिक्री, कितने तरह की डिक्री होती है, तो देयर आर 3 काइंड ऑफ डिक्री। एक तो हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरा हो गया आपका फाइनल डिक्री, तीसरा हो गया आपका पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। अब बात कर लेते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री की। तो प्रिलिमिनरी अगर हम जनरल सेंस में अगर बात करें, प्रिलिमिनरी का मतलब हो गया प्रिपरेशन ऑफ ए मेन मैटर और इनिशियल और इंट्रोडक्टरी कह सकते हो इसको, प्रिलिमिनरी डिक्री, राइट। तो अगर हम लीगल सेंस में बात करें तो प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब हो गया डिक्री वेयर द फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू टेक प्लेस बिफोर द सूट कैन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, मतलब अभी कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ अभी केस नहीं हुआ है, लेकिन अभी फर्दर प्रोसीडिंग्स बची हुई है। ठीक है, एंड इट डिसाइड द राइट्स ऑफ द पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द मैटर ऑफ डिस्कशन, मतलब अभी मैटर जो है वो इन डिस्कशन है बट डज नॉट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ, मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। राइट ऑफ द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज टू वर्क आउट की जा रही है, अभी प्रॉपरली डिसाइड नहीं है। प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड इन दोज केसेस वेयर द प्रोसीडिंग्स टू बी कैरीड आउट इन 2 डिफरेंट स्टेजेस, मतलब 2 डिफरेंट स्टेजेस में अगर कोई केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, इन दैट केस प्रिलिमिनरी एंड फाइनल डिक्रीज आती है। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, जहां पर राइट ऑफ द पार्टीज आर एडजुडिकेटेड, जहां पर राइट्स पार्टीज के बता दिए जाते हैं। एंड सेकेंड स्टेज कौन सी होती है, जहां पर उन राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड फाइनल डिक्री का क्या मतलब है, फाइनल डिक्री का मतलब है यहाँ पे जनरल सेंस में अगर मैं बात करूँ तो फाइनल का मतलब हो गया लास्ट, अल्टीमेट, मतलब उसके बाद कोई डिक्री नहीं आनी है। और अगर लीगल सेंस में बात करता हूँ तो फाइनल डिक्री इज ए डिक्री which completely dispose of the suit and settles all questions in the discussion between the parties and nothing is left, मतलब उसके बाद डिसाइड करने के लिए कुछ बचा नहीं है, दैट इज ए फाइनल। उसके बाद केस क्या है, पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो गया है, सूट जो है डिस्पोज ऑफ हो गया है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं तीसरा जो टाइप है, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। तो प्रिलिमिनरी पार्टली का मतलब हो गया कुछ हिस्सा तो अभी बचा हुआ है, partly preliminary and partly final when the court has 2 questions at the same time, मतलब 2 क्वेश्चंस को एक टाइम में सॉल्व कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल इफ द कोर्ट पासिस ए डिक्री इन फेवर ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के फेवर में कोई भी केस वो डिक्री पास कर देता है अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी फॉर द अदर पार्टी, दूसरे जो पार्टी है उसके लिए वो डायरेक्शंस देता है फॉर इंक्वायरी। द फॉर्मर पार्ट मतलब जो पहले वाला पार्ट है वो तो डिक्री हो गया, उसके फेवर में आ गया है वन पार्टी के। एंड द सेकेंड पार्ट इज अभी इंक्वायरी चालू है, तो दैट इज ए प्रिलिमिनरी डिक्री फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू टेक प्लेस इन अ फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका देना चाहूँ तो इन अ सूट ऑफ द पोसेशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, मान लो कोई पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी का केस है विद द कंपनी सी कंपनी के साथ, इफ द कोर्ट पासिस डिक्री विद द पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, मान लो प्लेंटिफ के फेवर में केस चला जाता है, किसी ने केस किया हुआ था अगेंस्ट द कंपनी के अगेंस्ट में, तो प्लेंटिफ के फेवर में केस आ गया है, कोर्ट ने प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री दे दी है। एंड डायरेक्ट से इंक्वायरी, और डायरेक्ट करता है इंक्वायरी इनटू द कंपनी सी, और कंपनी सी के अंदर वो एक इंक्वायरी डायरेक्शन देता है इंक्वायरी के लिए। तो जो पहले जो दिया उसने प्लेंटिफ के लिए वो तो हो गया आपका डिक्री, वो हो गया आपका फाइनल डिक्री। एंड द पार्टली जो प्रिलिमिनरी हो गया, प्रिलिमिनरी मतलब यहाँ पे अभी इंक्वायरी चालू है, अभी फाइनल डिक्री यहाँ पे नहीं आई है, दैट इज प्रिलिमिनरी डिक्री। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से जजमेंट और डिक्री के बीच में क्या क्या डिफरेंस हमने पढ़े हैं। तो जजमेंट जो है
सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 के अंदर था, डिक्री जबकि केस में था सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंदर ऑफ सीपीसी। ठीक है, और जजमेंट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, जजमेंट जो है फैक्ट्स के बेस में दिया जाता है, मतलब उसके अंदर जो भी फैक्ट्स होंगे केस के, जो भी फाइंडिंग्स होगी, जो भी एविडेंस होंगे, वो उसके अंदर आते हैं, जजमेंट उसके बेस पे दिया जाएगा। जबकि डिक्री जो है वो जजमेंट के बेस पे जाएगा, जो भी जजमेंट आएगी उसके बेस पर आपको डिक्री दी जाएगी। जजमेंट इज मेड प्रायर टू द डिक्री, मतलब डिक्री से पहले आपकी क्या आती है, जजमेंट, और जबकि जजमेंट डिक्री ऑलवेज फॉलो द जजमेंट, मतलब डिक्री जो है हमेशा जजमेंट के बाद आएगी। जजमेंट कंटेन्स फैक्ट ऑफ द केस एंड इशू इन्वॉल्व एंड एविडेंस ब्रॉट बाय द parties finding on issues based on evidence and arguments, and डिक्री जो कंटेन्स करती है आउटकम ऑफ द सूट एंड कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड्स टू इशू इन डिस्प्यूट इन द सूट, मतलब डिटरमाइंस करेगी राइट्स को कौन, डिक्री, एंड दैट इज ए फाइनल राइट। एंड जजमेंट हैड नो टाइप्स, जजमेंट के कोई और टाइप्स नहीं है, जबकि ए डिक्री हैज 3 टाइप्स जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रिलिमिनरी, फाइनल एंड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। आज की वीडियो में इतना ही। आप आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको टॉपिक समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हुआ हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप स्लाइड शेयर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।